हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से बताने वाला हूं, यदि आप भी टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और 2024 के लिए मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि आपको क्या करनी चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर आपको डीएलएड करना चाहिए। 2024 के लिए बेस्ट क्या रहेगा, है ना। बीएड करने के या डीएलएड करने के क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, है ना। दोनों कोर्स में क्या समानता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बात करने वाले हैं। यदि अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको बीएड करना चाहिए या फिर डीएलएड करना चाहिए। लेकिन बीएड या डीएलएड करने से पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं कि बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्या योग्यता रखा गया है। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना होता है और जिसमें आपको पास होना होता है, ठीक है ना। लेकिन आप बीएड का फॉर्म तभी भर पाओगे जब आप ग्रेजुएशन पास रहोगे, या नहीं तो फिर अगर ग्रेजुएशन के अगर आप लास्ट ईयर में भी रहोगे, अगर आप एग्जाम देने वाले रहोगे तो भी आप इसको फॉर्म भर सकते हो, है ना। और आपका ग्रेजुएशन में समथिंग 50% रिजल्ट आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST से हो तो आपको इसमें 5% का छूट मिल जाएगा, अर्थात 45% आपका, है ना, मार्क्स होना जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं डीएलएड के लिए, तो डीएलएड के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो 12th रखा गया है। यदि आप 12th में पास आउट हो या 12th के लास्ट ईयर में अगर आप अपेयरिंग में अगर एग्जाम देने वाले हो तो भी आप डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हो, है ना। कई राज्यों में तो एंट्रेंस फॉर्म नहीं देना पड़ता है, लेकिन बिहार में सबसे पहले आपको एंट्रेंस फॉर्म देना पड़ेगा, और भी कई स्टेट में, है ना। और 12th में आपका 50% रिजल्ट होना जरूरी है। अगर आप SC ST या कुछ और नीचे कैटेगरी से आते हो तो आपको इसमें 5% लेस किया जाएगा, अर्थात 45% पे भी आप एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हो, आप बीएड में या डीएलएड में एडमिशन ले सकते हो। तो दोनों के लिए समझिए, बीएड के लिए भी और डीएलएड के लिए, है ना, 50% मार्क्स रखा गया है। अगर आप SC ST से आते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, 5% आपको छूट मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फीस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि बीएड का फी कितना होता है और डीएलएड का फीस कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएड की फीस के बारे में। तो बच्चों, बीएड में आप एडमिशन लो या डीएलएड में एडमिशन लो, इनका फीस अलग अलग होता है। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहोगे या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहोगे तो इसके दो तरीका का फी होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसका फी अलग होगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसका फी अलग होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर प्राइवेट कॉलेज का फी कितना होता है बीएड में। तो बच्चों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कम से कम आपको ना 1.5 लाख रुपया लग जाएगा, ठीक है ना, और अधिक से अधिक समथिंग 2.5 लाख तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो बीएड अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो समथिंग मान लो 1.5 लाख से आपको 2.5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, बीएड का फी कितना लगता है, तो समथिंग 25,000 से लेके आपको 35,000 तक आपका फी लग सकता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए ना फी कुछ अलग होता है ना, 5-10 हज़ार का मतलब आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं डीएलएड का फी कितना लगता है। तो बच्चों, बिहार में जो है ना डीएलएड का फी भी 2 तरीका का लगता है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन करवाते हो तो कम से कम आपको 1.2 लाख, है ना, अर्थात 1,20,000 लग जाएगा। तो ऐसे समझिए ना, मोटा मोटी, है ना, 1 लाख से लेके आपको 1.5 लाख तक खर्चा कम से कम पड़ जाएगा, है ना। और इसे 2 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं ना, मनमानी करते हैं और बच्चों से पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर बीएड करोगे या डीएलएड करोगे तो समथिंग 1.5 लाख से 2 लाख तक आपका पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग बात करते हैं डीएलएड का सरकारी कॉलेज का फीस कितना होता है। तो डीएलएड का जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जो सरकारी कॉलेज होता है बच्चों, इसका फी आपको 20,000 से लेके 25,000 के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप SC ST से हो तो समथिंग 20 से 21,000 में आपका होना 2 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो, एबीसी सबसे आते हो ना, तो समथिंग आपका, है ना, 20 से 25,000 के बीच में आपका खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं जो बीएड का कोर्स होता है ना वो कितने ईयर का होता है। तो बीएड कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है ना वो 2 इयर्स होता है ना, 2 साल का होता है बीएड कोर्स। अगर हम लोग बात करें डीएलएड के बारे में, तो डीएलएड कोर्स जो भी होता है ना, इसका ड्यूरेशन कितना रखा गया बच्चों, 2 ईयर, है ना। तो मतलब दोनों के लिए ना 2 साल ही रखा गया है, ठीक है ना। और दोनों कॉलेज काफी अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग बीएड करना चाहोगे, ठीक है ना, तो बीएड करने के लिए बच्चों आपको ना पेपर पास करने होते हैं, ठीक है ना। आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अगर डीएलएड करोगे तो भी आपको यहाँ पे सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो बीएड में आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर सिर्फ 2 पास करना पड़ेगा। पेपर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पेपर 1 पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 पास कर जाते हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट टू फिफ्थ अर्थात प्राइमरी लेवल के आप टीचर बन जाते हो, ठीक है ना। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लियो, अगर आपका ग्रेजुएशन है ना क्वालिफाई है, आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, तो आप पेपर 2 का भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। पेपर 2 का भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप बीएड करोगे ना तो आपको पेपर 1 का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बीएड करोगे ना तो आप 6 to 12 तक के टीचर बन सकते हो, है ना। 6 to 12 तक के टीचर बन सकते हो। अगर आप डीएलएड करते हो तो फर्स्ट टू फिफ्थ या फिर 6 to 8 तक के टीचर बन सकते हो। जो बच्चा अगर सिर्फ इंटर पास है और इंटर लेवल पे अगर आपने डीएलएड किया है तो पहली से लेकर 5वीं तक के टीचर बन सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो पहला से लेके 5वां तक या फिर 6 से लेके 8 तक के आप लोग टीचर बन सकते हो, ठीक है ना। प्राइमरी मिडिल दोनों आप, है ना, मतलब वो टीचर बन सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब तो हम लोग अब आगे बात करते हैं कि आगे बीएड, अगर आप बीएड करके अगर टीचर बनते हो तो आपका सैलरी कितना रहने वाला है, या यदि अगर आप डीएलएड करके अगर आप टीचर बनते हो तो फिर आपका सैलरी कितना रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएड के बारे में, ठीक है ना। देखो अगर आप बीएड करके, है ना, अगर आप टीचर बन जाते हो तो अगर आप 6 to 8 तक का टीचर बनते हो, ठीक है ना, अगर आप 6 to 8 तक का टीचर बनते हो तो समथिंग आपका जो सैलरी होगा ना वो 40 के होगा, अर्थात 40,000 प्लस होने वाला है, ठीक है ना। मान लो 40 से समथिंग ना 45,000 के आसपास में होने वाला आपका, ठीक है ना। अगर आप 9th to 10th का टीचर बनते हो तो समथिंग आपका ना 44,000 के आसपास का आपका सैलरी होगा। मान लो 45,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा अगर आप 9th to 10th का बन जाते हो, ठीक है ना, हाई स्कूल का बन जाते हो। तो अगर आप पीजी किए रहोगे, ठीक है ना, अगर आप पीजी पास आउट रहोगे, अगर आप 11 to 12 टीचर बन जाते हो, ठीक है ना, बीएड करने के बाद, तो आपका सैलरी 50,000 समथिंग 50,000 प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं डीएलएड टीचर के सैलरी कितने होते हैं, ठीक है ना। चलिए यदि आप फर्स्ट टू फिफ्थ टीचर बनते हो तो समथिंग आपका 35,000 रुपया सैलरी रहेगा, 35,000 प्लस ही सैलरी रहेगा, ठीक है ना। अगर आप 6 to 8 टीचर बनते हो, है ना, डीएलएड करने के बाद, तो आपका 40,000 प्लस आपका क्या रहने वाला बच्चों, सैलरी रहने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आप डीएलएड करने के बाद अगर 6 to 8 तक के टीचर बनते हो तो भी आपको समथिंग 40,000 प्लस ही सैलरी रहने वाला है, या अगर आप बीएड करने के बाद भी अगर आप 6 to 8 तक का टीचर बनते हो तो भी आपका सैलरी समथिंग 40,000 प्लस रहने वाला है। दोनों में क्या रहेगा, यहाँ पे सैलरी सेम रहेगा। लेकिन यदि अगर आप बीएड करने के बाद यदि 9th to 10th या 11 to 12th, है ना, अगर टीचर बनते हो तो डीएलएड की तुलना में आपका सैलरी मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना। समथिंग 5,000 से 10,000 मंथली सैलरी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों कोर्स के बारे में आपने जान गया, ठीक है ना। चलिए तो दोनों कोर्स में मोटा मोटी ठीक ही ठाक है। अब दोनों कोर्स में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको बता दूं। अब देखो अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है ना, अगर आप क्या हो बच्चों, ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बीएड कर लेना चाहिए। अगर आप 12th पास हो, ठीक है ना, तो आपको क्या कर लेना चाहिए बच्चों, डीएलएड आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग बात करें बीएड में या डीएलएड में एडमिशन कैसे ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप बिहार से हो तो बीएड में या डीएलएड में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो सबसे पहले आपका एंट्रांस एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। दोनों का एंट्रांस एग्जाम होता है, डीएलएड का भी होता है और बीएड का भी होता है। हाँ, लेकिन डीएलएड का एंट्रांस जो होता है बीएड की तुलना में, है ना, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। और बीएड का एग्जाम भी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन डीएलएड की तुलना में हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद आप डीएलएड में भी अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो और बीएड में भी आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो और सरकारी कॉलेज आसानी से ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, ठीक है ना। अगर आप 12th पास हो तो डीएलएड आसानी से ही कर लो और डीएलएड करने के बाद बहुत ही जल्द आप टीचर बन सकते हो, क्योंकि फिलहाल 1st to 5th अर्थात 6 to 8 में ज़्यादातर वैकेंसी आता है जिससे आप बहुत ही जल्दी आप टीचर बन सकते हो। और इसे बीएड करने के बाद भी आप 6 to, है ना, 12 तक के टीचर आसानी से बन सकते हो और अच्छा खासा आपका सैलरी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।